हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आईसीटी का एक ऐसा कंसेप्ट बताऊंगा जिसे अगर आप मास्टर कर लिए तो आप लाखों रुपए बना सकते हैं। ट्रस्ट मी गाइस, मैं ऐसा ही नहीं बोल रहा हूँ। ये स्ट्रेटजी कोई रिटेलर का नहीं बल्कि एक स्मार्ट मनी ट्रेडर का है, यानी जो बड़े बड़े रुपए से ट्रेडिंग करते हैं। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे सीआरटी ट्रेडिंग कंसेप्ट के बारे में। आपने बहुत सुना होगा कि भाई सीआरटी कंसेप्ट, आज इसको इतना इजी वे में बताऊंगा कि आप भी इसे आसानी से मास्टर कर लोगे। ठीक, और इस स्ट्रेटजी का एक्यूरेसी 95% से भी ज्यादा है। अगर एक बार ये मार्केट में फॉर्म हो जाता है तो उसके बाद इसका चांस एकदम हाई होता है कि आपके फेवर में ही जाएगा। ठीक, वेलकम बैक। आज का हमारा वीडियो है डे 44, यानी जो हम चैलेंज स्टार्ट किए हैं। अगर आपको नहीं पता तो हमारे चैनल पे 74 डेज का एक चैलेंज चल रहा है जिसमें कि हम ट्रेडिंग का हर वो कंसेप्ट सीख रहे हैं जो कि एक ट्रेडर के लिए यूजफुल होगा। और आज उसी चैलेंज का 44वां वीडियो है जिसमें कि हम सीखेंगे सीआरटी ट्रेडिंग कंसेप्ट के बारे में। क्या होता है ये सीआरटी ट्रेडिंग कंसेप्ट, कैसे इसे हम ट्रेड करते हैं, कैसे इस पे पैसा बनाया जाता है और बेस्ट वे ऑफ सीआरटी ट्रेडिंग कंसेप्ट। यकीन मानिए, अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो आप कुछ ट्रेडिंग के बारे में ऐसा सीखेंगे जो कि आपके पूरे ट्रेडिंग करियर में काम आने वाला है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले समझेंगे कि सीआरटी होता क्या है। व्हाट इज सीआरटी। सीआरटी में जो सी है उसका मतलब होता है कैंडल, आर से होता है रेंज और टी से होता है थ्योरी। इसको सीआरटी को हम पूरा बोलते हैं कैंडल रेंज थ्योरी। अब कैंडल रेंज से मेरा मतलब क्या है, जैसे आप मानिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि ऐसा एक मार्केट का स्ट्रक्चर है। ठीक, आपको इसका रेंज मार्क करना है तो आप कैसे मार्क करेंगे, आप यहाँ से रेक्टेंगल टूल लेंगे और इसका जो लोएस्ट पॉइंट है उस वहां से इसके हाईएस्ट पॉइंट तक क्या करेंगे, ऐसे मार्क कर देंगे। ठीक, तो जो ये आपका हाईएस्ट और लोएस्ट पॉइंट के बीच जो ये बड़ा सा रेंज आया बॉक्स में, इसी को हम क्या बोलते हैं, रेंज ट्रेडिंग के अंदर। ठीक, और मार्केट के अंदर रेंज हमेशा बना होता है। सेम उसी प्रकार से हर एक कैंडल का अपना रेंज होता है, चाहे वो 1 मिनट का कैंडल हो या 1 डे का कैंडल हो या 1 मंथ का कैंडल हो, सारे कैंडल का अपना रेंज होता है। और उस रेंज को हम कैसे मार्क करते हैं, जो भी उस कैंडल का हाईएस्ट पॉइंट होता है वो उसका कैंडल रेंज हाई कहलाता है और जो उस कैंडल का लोएस्ट पॉइंट होता है वो उसका कैंडल रेंज लो कहलाता है, यानी CRL और CRA। ठीक, तो CRT का मतलब क्या है कि किसी भी कैंडल के रेंज को मार्क करके उस पर ट्रेडिंग करना है। अभी इसके बारे में डिटेल में समझेंगे। आप इस वीडियो को केवल शांति से एकदम आराम से देखिए। तो मुझे लगता है आपको क्लियर हो गया होगा कि सीआरटी का मतलब क्या होता है। ये एक कैंडल रेंज के ऊपर बेस्ड स्ट्रेटजी है जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से वर्क करता है। अब समझते हैं डिटेल में कि आखिर ये स्ट्रेटजी कैसा होता है, कैसे हम इसे चार्ट पर फाइंड करेंगे, कैसा स्ट्रक्चर चार्ट के ऊपर बनेगा। तो हम समझेंगे कि हाँ, ये सीआरटी ट्रेडिंग कंसेप्ट है वो वहां पर फॉर्मेशन हो चुका है। देखिए, मार्केट के अंदर आपको ऐसा 2 कैंडल देखना है। कब, जब मार्केट बुलिश हो। यहाँ पर जो ये ब्लू वाला कैंडल है ये क्या है, बुलिश कैंडल है। जो ब्लैक है ये एक बेरिश कैंडल है। ठीक, यहाँ पर क्या हुआ, मार्केट नीचे से ऐसे ऐसे आ रहा था। ठीक है, उसके बाद मार्केट में अंदर एक बुलिश कैंडल बना, देन उसके बाद एक बेरिश कैंडल बना जो कि मार्केट का ये जो सबसे लोएस्ट पॉइंट है यानी CRL, जो ये बड़ा सा बुलिश कैंडल है, इसका जो CRL पॉइंट है यानी कैंडल रेंज लो पॉइंट, उसका लिक्विडिटी लेकर मार्केट इसके लो के ऊपर क्लोज कर देता है। ठीक, यहाँ पर हमें ये ध्यान देना है कि मार्केट में जब ये दूसरा कैंडल यानी जो सेकंड कैंडल बनेगा वो जब इस लो को स्वीप कर रहा है, यानी इसको यहाँ पर ये स्वीप किया, तो स्वीप करने के बाद इस लो के नीचे क्लोजिंग नहीं होना चाहिए अगर ये कैंडल बियरिश है। और अगर ये कैंडल बुलिश है तो इस लो के नीचे इसका ओपनिंग होकर ऐसे ऊपर क्लोजिंग नहीं होना चाहिए। यानी मेरा कहने का मतलब है कि जो ये कैंडल रेंज का जो ये बड़ा सा कैंडल बना है, इसका जो CRL पॉइंट है उसके लो के नीचे ये जो सेकंड कैंडल है उसका बॉडी नहीं आना चाहिए, चाहे वो बुलिश कैंडल हो या बेरिश कैंडल हो। ठीक, अगर ऐसा होता है कहीं तो आपको वहां पर इस स्ट्रेटजी का उपयोग नहीं करना है। ठीक, आपको इस स्ट्रेटजी का उपयोग तभी करना है जब मार्केट ये जो बड़ा सा कैंडल बना हुआ है यानी जो फर्स्ट कैंडल है उसका लो का लिक्विडिटी लेने के बाद उसके लो के रेंज के अंदर क्लोज कर रहा है। ठीक, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मार्केट का जो लोएस्ट पॉइंट है यहाँ है और कैंडल इसके ऊपर यहाँ पर क्लोज हुआ है। ठीक, आपको अच्छे समझ में आ गया। हमेशा जब मार्केट बुलिश हो तो उस समय जब ये ऐसा पैटर्न बनेगा तो हमें वहां पर कैंडल लो को देखना है। ठीक, एक बार ऐसा स्वीप करके कैंडल बन गया, हमें समझ जाना है यहाँ पर सीआरटी स्ट्रेटजी का फॉर्मेशन हो चुका है। अब हमें ऐसा फॉर्मेशन होने के बाद क्या करना है, अब ऐसा फॉर्मेशन होने के बाद हमें अपना एंट्री प्लानिंग करना है। किस पर, एफईजी यानी मार्केट में जो इम्बैलेंस बनता है उसके ऊपर, या मार्केट में कोई एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक हो उसके ऊपर। ठीक, अगर आपको फेयर वैल्यू गैप और ऑर्डर ब्लॉक के बारे में नहीं पता तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, आपको वहां पर आसानी से वीडियो मिल जाएगा कि कैसे हम मार्केट के अंदर फेयर वैल्यू गैप और ऑर्डर ब्लॉक परफेक्ट तरीके से फाइंड करते हैं। ठीक, तो यहाँ पर एक बार मार्केट के चार्ट पर ऐसा 2 कैंडल फॉर्मेशन हो जाने के बाद आपको नेक्स्ट कैंडल का खुलने का वेट करना है। ठीक, ध्यान रहे यहाँ पर एक बात और, ये जो कैंडल का फॉर्मेशन है आपको 1 मिनट, 5 मिनट और 15 मिनट पे नहीं देखना है। हमेशा आपको मिनिमम इस फॉर्मेशन को देखने के लिए या तो 1 आवर या उससे ज्यादा का देखना है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर बड़े टाइम फ्रेम पर देखेंगे तो हम क्या
क्या करेंगे, ये हमारा हो जाएगा क्या, स्ट्रेटजी कंफर्मेशन कैंडल। उसके बाद जब हम एंट्री लेंगे तो छोटे टाइम फ्रेम पे लेंगे, ठीक है। यहाँ पर ये नहीं कि हम इस फॉर्मेशन को 5 मिनट पे देख रहे हैं तो वहां पर आप ट्रेड करिएगा तो आपका जो टारगेट होगा वो ऑटोमेटिक छोटा हो जाएगा, ठीक। ये स्ट्रेटजी क्या है, इस स्ट्रेटजी का उपयोग हम इसलिए करते हैं ताकि हम मार्केट के अंदर बड़ा टारगेट ले सके, ठीक। और ये एक ऐसा स्ट्रेटजी है जिसमें कि हमें पहले से ही मालूम रहता है कि हमारा टारगेट पॉइंट ये है। अगर आप कंफ्यूज रहते हैं कि आप अपना ट्रेड लेने के बाद टारगेट कहां लगाएं, तो आपके लिए ये स्ट्रेटजी तो और बेहतर है। इससे क्या होगा, आपका डिसिप्लिन भी बढ़ेगा और आप मार्केट के अंदर मास्टरी भी हासिल कर लोगे कि कैसे प्रॉफिट किया जाता है, ठीक। तो एक बार ये सारा चीज देखने के बाद, यानी एक बार ऐसे 2 कैंडल का फॉर्मेशन हो जाने के बाद, कब, जब मार्केट बुलिश हो, तब हमें अपना नेक्स्ट मूव यानी एंट्री का प्लानिंग करना है। बट कैसे, देखिए मैं आपको क्या बताया कि ऐसा बनने के बाद आपको छोटे टाइम फ्रेम पर शिफ्ट करना है। ये मान लीजिए 1 आवर के चार्ट पे मार्केट ऐसा फॉर्मेशन किया, ठीक। उसके बाद हम छोटे टाइम फ्रेम पर शिफ्ट करेंगे और जहां पर भी हमें फेयर वैल्यू गैप या एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक पे एंट्री मिलेगा वहां पर एंट्री करेंगे और हमारा टारगेट कहां तक होगा, आपका जो टारगेट होगा वो इस कैंडल रेंज के जो हाईएस्ट पॉइंट है यानी CRH के पास। एक और पॉइंट जो है इसे बेहतर बनाता है कि इसमें हमें जो RR रेशियो होता है वो काफी अच्छा मिलता है। अगर आप बड़े टाइम फ्रेम पर, जैसे मैं बताया कि 1 आवर का कैंडल देखकर या 4 आवर का कैंडल देखकर आपको 1 आवर से नीचे नहीं आना है, ठीक। तो आपको कुछ इस तरीके से एंट्री प्लान करना है। अब समझते हैं कि अगर मार्केट बेयरिश है तो उसका फॉर्मेशन कैसा होगा, ठीक। तो यहाँ पर देखिए ये 2 कैंडल मैं इसको छोटा कर दे रहा हूँ। यहाँ पर मैंने लिखा भी है कि आफ्टर एंट्री कैंडल, यानी जो आपका एंट्री के बाद वो कैंडल बनेगा वो आपके टारगेट की तरफ आएगा तो ऐसा होगा। अगर बेयरिश होगा तो मार्केट कैसे आ रहा होगा, ऐसे ऐसे आ रहा होगा, ठीक। मार्केट यहाँ पर फिर ओपनिंग हुआ, उसके बाद एक ऐसा कैंडल बना दिया। सेम वही कंसेप्ट है, हमें बुलिश कैंडल में क्या देखना है, उसका लो का लिक्विडिटी स्वीप होना चाहिए। और जब मार्केट का ट्रेंड बेयरिश हो तो उसमें क्या देखना है, उस कैंडल का हाई पॉइंट जो है यानी उस कैंडल का जो CRH पॉइंट है उसका लिक्विडिटी स्वीप होना चाहिए। क्यों, क्योंकि अगर हम ऊपर से सेल करेंगे तभी हमारा प्रॉफिट होगा। और बुलिश मार्केट में हम क्या करते हैं कि हम नीचे से बाई करते हैं, ठीक। तो इसीलिए यहाँ पर हमें जो कैंडल का, जो फर्स्ट कैंडल का हाईएस्ट पॉइंट है उसका लिक्विडिटी स्वीप देखना है। अगर उसका लिक्विडिटी स्वीप करके मार्केट उस रेंज के अंदर क्लोजिंग करता है, यहाँ पर भी कैंडल का कलर से मतलब नहीं है, सेकंड कैंडल से हमें कोई मतलब नहीं है कि वो उसका कलर कैसा है। तो आपको समझ आ गया कि सेम कंसेप्ट है, सेम वही रूल है। बस आपको इसमें ध्यान देना है एक ही बात कि आपको हमेशा इस स्ट्रेटजी को 1 आवर या उससे अधिक के टाइम फ्रेम पर देखना है चार्ट पर, और एंट्री के लिए लोअर टाइम फ्रेम पर शिफ्ट करना है। और मार्केट का ट्रेंड बड़े टाइम फ्रेम पर यानी डेली टाइम फ्रेम पर क्या चल रहा है उसका भी जानकारी होना चाहिए, ठीक। अब यहाँ पर देखिए मान लो आपको एंट्री करना है तो ये कैंडल क्लोजिंग किया, सेम यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, कोई अगर सेल साइड का FG या ऑर्डर ब्लॉक होगा वहां पर हम अपना पोजीशन बनाएंगे। मान लीजिए इस पॉइंट पर कोई FG है तो यहाँ पर ऐसे शिफ्ट किए और हमारा टारगेट कहां तक होगा, ये जो CRL है यानी जो बेयरिश मार्केट में कैंडल रेंज का जो लोएस्ट पॉइंट है यानी CRL पॉइंट है वहां तक हमारा टारगेट होगा। और जो हमारा SL होगा वो हमारे रिस्क के अनुसार होगा। हमेशा आपको ट्रेडिंग में कोई भी स्ट्रेटजी हो वहां पर आपको एंट्री करने से पहले अपना रिस्क जो देखना होता है वो जरूरी होता है, ठीक। अब इस पूरे स्ट्रेटजी को चार्ट पे समझते हैं। ये देखिए आपके सामने ये निफ्टी 50 का 1 आवर का चार्ट है। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, ये जो आपको 2 कैंडल दिख रहा है, एक ये और एक ये जो लिक्विडिटी स्वीप किया है, इसमें आपको क्या दिख रहा है, मैं जो आपको बताया वो सारा कंफर्मेशन फुलफिल हो रहा है, ठीक। यहाँ पर मार्केट बुलिश है यानी CRT में हमें बुलिश साइड का सेटअप देखना है, ठीक। अब फर्स्ट कैंडल बनने के बाद इसका लोएस्ट और हाईएस्ट पॉइंट हम मार्क कर लेंगे। कैंडल रेंज हाई पॉइंट है वो क्या है, ये है। इसका जो लोएस्ट पॉइंट है वो क्या है, वो ये है। अब हम इसी कैंडल को क्यों मार्क किए, यहाँ पर मार्केट खुला था 25 अप्रैल को, लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर हम इस कैंडल को क्यों नहीं लिए जो फर्स्ट वाला कैंडल है, क्योंकि यहाँ पर जो इस कैंडल का लो है और 10-15 कैंडल का जो क्लोजिंग पॉइंट है अपने पहले कैंडल के लोएस्ट पॉइंट के नीचे है, इसीलिए हम जो ये फर्स्ट वाला कैंडल बनाया इतना बड़ा उसको नहीं लिए, ठीक। यहाँ पर ये लोएस्ट पॉइंट के अंदर इस कैंडल का क्लोजिंग नहीं हुआ है। अगर यहाँ पर होता है तो हम यही 2 कैंडल को लेते, ठीक। अब यहाँ पर क्या हुआ, ये कैंडल क्लोज हुआ, उसके बाद इस कैंडल का भी हम क्लोजिंग का वेट करेंगे, उसके बाद ही हम ये कैंडल रेंज हाई और कैंडल रेंज लो मार्क करेंगे, ठीक। यहाँ पर हम देखें हमारा कंफर्मेशन फिक्स हो रहा था। अब जैसे ही सेटअप बना हमें क्या करना है, छोटे टाइम फ्रेम पर शिफ्ट करके FG या ऑर्डर ब्लॉक पे अपना एंट्री प्लान करना है। इस कैंडल का क्लोजिंग कब हुआ होगा, 12:15 पर। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो नीचे टाइमिंग दिखा रहा है ये कैंडल ओपनिंग का है, ठीक। तो अब शिफ्ट करते हैं 1 मिनट पे और वहां पर देखते हैं कि क्या कोई एंट्री मिला 12:15 के बाद। अभी देखिए ये 25 तारीख का 1 मिनट का चार्ट है। अब यहाँ पर देखते हैं कि हमें 12:15 के बाद कोई एंट्री मिला, ये हमारा टारगेट पॉइंट है। ये जो आपको दिख रहा है चार्ट पे, यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो कैंडल है यहाँ पर, ये वाला ये कैंडल 12:15 वाला कैंडल है, ठीक। तो अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे ये मार्केट पीछे से यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक बना, ठीक। लेकिन वो ऑर्डर ब्लॉक मार्केट यहाँ पर टैप करके ऊपर निकल गया और बैक टू बैक फेयर वैल्यू गैप बनाते जा रहा था, ठीक है। जो इस लेग में यहाँ पर जो ये फेयर वैल्यू गैप बना है मार्केट हमें एंट्री दिखा रहा है, ठीक। ये फेयर वैल्यू गैप बना, उसके बाद जो ये 12:15 वाला कैंडल है वहीं आके इसको स्वीप किया है नीचे से। अगर आप ध्यान से देखेंगे जब ये फेयर वैल्यू गैप में टच किया तो नीचे से लिक्विडिटी स्वीप किया है, ठीक। तो अब जैसे ही स्वीप किया उसके बाद हम वेट किए एक बुलिश कैंडल का, तो देन 12:17 पे एक बुलिश कैंडल बना, तो हमारा यहाँ पर एंट्री होगा। देखिए पूरा सेटअप बनने के बाद आपको एंट्री करना है। अगर आप यहाँ पर एंट्री नहीं करेंगे और ट्रेड आपके एनालिसिस के अनुसार मूव कर जाएगा, आपको होगा
रिग्रेट, और रिग्रेट होने के बाद आप गलत ट्रेड में एंट्री करेंगे। तो जहां पर आपका सेटअप बन रहा है वहां पर आपको एंट्री करना है रिस्क रिवार्ड के साथ। हम यहाँ पर क्या करते हैं, एंट्री करते हैं इस कैंडल के क्लोजिंग के बाद। जैसे ही 12:18 वाला कैंडल ओपन हुआ, यहाँ पर हम अपना रिस्क रिवार्ड के साथ एंट्री करते हैं। हमारा एसएल कहाँ रहा था, हमारे रिस्क के अनुसार। तो हम यहाँ पर अपना एसएल लगा देते हैं और मात्र देखिए यहाँ पर एसएल कितना है, 16 पॉइंट का, वो भी स्पॉट चार्ट में। प्रीमियम पे यही एसएल मात्र 8 पॉइंट का लगेगा। ठीक, यहाँ फेयर वैल्यू गैप के लो के नीचे भी अपना एसएल रख सकते हैं। जहां तक आपका रिस्क अलाउ कर रहा है वहां पर आपको एसएल रखना है, और आपका टारगेट कहां तक होगा, 1 आवर का कैंडल है उसका जो हाईएस्ट पॉइंट है। ठीक, और उसके बाद हमें प्रॉपर टारगेट तक वेट करना है। ये नहीं कि मार्केट, जैसे आप गलती कहां करेंगे, जैसे मार्केट यहाँ से आपके एंट्री के बाद इतना मूव किया और जैसे ही ये गिरावट आ रहा है तो आप वेट करिए, क्या एसएल जाएगा तो एसएल जाएगा, कोई बात नहीं। लेकिन ट्रेड लेने के बाद जब आप अपना प्रॉपर एसएल और टारगेट के साथ वेट करिए, इससे क्या होगा कि आपका माइंडसेट बनेगा कि हाँ भाई मैंने डिसिप्लिन के साथ ट्रेडिंग किया है। देखिए यहाँ पर आपको मजाक बिल्कुल भी नहीं करना है, आपको एकदम सीरियस ट्रेडिंग करना होता है। ठीक है, आपको हमेशा एक बार आप इस स्ट्रेटजी से एंट्री किए तो आपको यहाँ पर प्रॉपर टारगेट का वेट करना है। अगर आप 1 आवर के सेटअप पे इस स्ट्रेटजी को फाइंड किया है, आप खुद सोचिए कि जब मार्केट के अंदर आप इतना बड़ा टारगेट हिट करेंगे तो क्या होगा, आपका डिसिप्लिन और आपका साइकोलॉजी बहुत ही स्ट्रांग हो जाएगा। आपको ये कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ भाई हम भी प्रॉफिट कर सकते हैं। ठीक, इसीलिए प्रॉपर एसएल और टारगेट का वेट किया जाता है ट्रेडिंग में। तो जो बिगिनर है, केवल मैं उनके लिए बोल रहा हूँ कि वो अपना एसएल ट्रेडिंग का कंसेप्ट भी यहाँ पर यूज करेंगे, जो बिगिनर है। लेकिन आपको अगर ट्रेडिंग करते हुए कुछ दिन हो गया है, आप प्रॉफिटेबल है, तो आप अपने बड़े टारगेट के लिए ट्रेड को होल्ड करिए। इससे क्या होगा, आपका पैसा बड़ा बनेगा और आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। एक बार इस चीज को अप्लाई करके देखिए, आपका पूरा ट्रेडिंग चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो अभी मैं आपको एक और दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पर हम 25 तारीख वाला देख लिए, अब इसके बाद हम शिफ्ट करते हैं पीछे की तरफ जाते हैं। कहाँ पर ये बना हुआ है, आपको हमेशा ध्यान से चेक करना होता है। अगर हम इस कैंडल का लो देखें, जो ये 23 अप्रैल का ओपनिंग कैंडल है, इसका लोएस्ट पॉइंट कितना है, 24,189। ये सेकंड कैंडल यहाँ पर क्या है, ब्लू कलर का है, यानी ये नॉर्मल चार्ट में ग्रीन कलर का होगा। तो इसका हमें ओपनिंग देखना पड़ेगा। तो इसका ओपनिंग कहाँ है, 24,191.55, यानी ये जो फर्स्ट कैंडल है उसके लो के अंदर ही का ओपनिंग है। तो ये हुआ इस कैंडल का लोएस्ट पॉइंट और इसका हाईएस्ट पॉइंट ये है। ठीक, तो इसका मतलब यहाँ पर हमारा ट्रेड का कंफर्मेशन मिल गया। तो हम देखते हैं कि इस कैंडल के क्लोजिंग के बाद, यानी इसका 10:15 पे ओपनिंग हुआ, तो इसका क्लोजिंग कब होगा, 11:15 पे। तो देखते हैं क्या 1 मिनट पे हमें कोई एंट्री मिला। तो ये 23 अप्रैल का कैंडल है, तो देखते हैं 23 अप्रैल के चार्ट पर। तो अभी देखिए ये 23 अप्रैल का 1 मिनट का चार्ट है। अब यहाँ पर देखते हैं 11:15 के बाद हमें कोई मार्केट एंट्री दिया या नहीं दिया। अगर हम इस पॉइंट पे देखेंगे तो मार्केट में ये जो कैंडल है, ये बड़ा सा जो कैंडल बना हुआ है, ये क्या है, 11:15 का कैंडल है। अब हम क्या करेंगे, इससे पहले हम फेयर वैल्यू गैप और ऑर्डर ब्लॉक फाइंड करेंगे कहां पर बना हुआ है। तो अगर हम देखें तो सेम यही कैंडल एक फेयर वैल्यू गैप बना रहा है यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर होगा माइंड गेम, उसके नीचे एक ये वाला फेयर वैल्यू गैप है। अब इसके नीचे जितना भी है मार्क कर लेंगे, बट यहाँ पर आप देखिए जैसे ही ये फेयर वैल्यू गैप बना मार्केट के अंदर, ये 11:15 वाला कैंडल है, उसके बाद ये फेयर वैल्यू गैप बन गया। उसके बाद ही अगला कैंडल क्या हुआ कि हमारा एंट्री का सिग्नल दे दिया, यानी जो 11:17 वाला कैंडल बना वही क्या किया, बड़ा लिक्विडिटी शिफ्ट किया। तो उसके बाद क्या किया, हम वेट किए एक बुलिश कैंडल का। तो क्या हुआ, यहाँ पर हमें एक बुलिश कैंडल मिला है। तो मान लीजिए हम यहाँ पर एंट्री किए अपने रिस्क रिवार्ड के साथ, कितना मैक्सिमम रिस्क, मान लीजिए इस ट्रेड में हमारा इस कैंडल लो का था। ठीक, यहाँ पर हमारा टारगेट कहाँ तक होगा, वही कैंडल के हाईएस्ट पॉइंट तक, जो 1 आवर का टाइम फ्रेम का हाईएस्ट पॉइंट है। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है, हमारा एसएल गया है। ठीक, अब देखिए यहीं पर आता है मेन पॉइंट। एक प्रॉफिट का ट्रेड दिखा के अगर बंद कर देता, तो जब आपका इस ट्रेड पे ट्रेड लेते और एक एसएल जाता तो आपको लगता कि भाई ये स्ट्रेटजी काम नहीं करता है। बट यहाँ पर देखिए रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है वो आपको पता चलेगा। यहाँ पर हमारा ट्रेड में कितना गया, मात्र 16 पॉइंट। अब देखते हैं, अब आप एक चीज देखिए, अभी आपको वीडियो छोड़ना नहीं है, ध्यान से देखना है। उसके बाद मार्केट क्या करता है, जो ये मार्केट में सेकंड इसके पहले जो फेयर वैल्यू गैप बना था उसके रेंज में आता है। और यहाँ पर रेंज में आने के बाद कैंडल क्या करता है, ये जो एकदम स्ट्रॉन्ग सेलिंग कैंडल बनाता है। लेकिन ये स्ट्रॉन्ग सेलिंग कैंडल अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये फेयर वैल्यू गैप के नीचे क्लोज नहीं किया है, यानी अभी भी इस फेयर वैल्यू गैप का एक्यूरेसी है। देन इस कैंडल के क्लोजिंग के बाद ये जो कैंडल बना पूरा इस कैंडल को रिवर्स कर दिया, यानी जो जितना सेलिंग इस कैंडल में आया था उसका पूरा रिवर्स हो गया इसी कैंडल में। तो अगर हम इस दोनों कैंडल को यहाँ पर हम ब्लेंड कर देंगे तो यहाँ पर हमें नीचे से काफी लिक्विडिटी शिफ्ट देखने को मिलेगा, यानी यहाँ पर हमारा कंफर्मेशन क्लियर हो जाता है कि हमें यहाँ पर एंट्री बनाना है। तो हम क्या किए, यहाँ पर अपना एंट्री किए इस पॉइंट, इस कैंडल के क्लोजिंग के बाद। हमारा एसएल क्या होगा, इसी कैंडल का लो का मात्र 14 पॉइंट का एसएल बन रहा है। अब हमारा टारगेट कहाँ तक होगा, जो हमारा कैंडल हाई था। मैं इसको चार्ट को थोड़ा छोटा कर रहा हूँ, कैसे टारगेट तक वेट किया जाता है। देखिए अगले दिन क्या हुआ है, मैं अगर आप इस ट्रेड को होल्ड करते हैं तो मार्केट अगले दिन खुलने के बाद पहले ऊपर गया है, उसके बाद नीचे आया है। तो इस तरीका से आपको अपने बड़े ट्रेड के टारगेट के लिए वेट करना होता है। ये 1:11 का ट्रेड हो गया, 1:11 का। यहाँ पर हमारा जो एक एसएल गया था क्या हुआ, वहां पर मात्र 16 पॉइंट का एसएल गया था। लेकिन जब हमारा टारगेट आया यहाँ पर आप देखेंगे तो 163 पॉइंट का टारगेट आया है, वो भी निफ्टी के चार्ट में। ऐसा ट्रेड केवल प्रोफेशनल ट्रेडर ही पकड़ पाते हैं। इसीलिए मैं बोला कि ये स्ट्रेटजी बहुत ही यूजफुल है, बस आपको इसका यूज आना चाहिए सही से। ठीक है, अगर आप वीडियो यहाँ तक देख लिए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।